ढोल को शिक्षा देंगे आप, जानवर को शिक्षा देंगे, ढोल को शिक्षा देंगे। ये मानसिकता बता रही है, ये मानसिकता बता रही है कि आप दूषित मानसिकता से ग्रसित हैं। लड़ाई कहाँ जाएगी? यूजीसी बिल लागू होंगे और हमारे बच्चों को प्रोटेक्शन मिलेगा, हम आगे निकलेंगे। लोग चिल्ला रहे हैं कि हमारे साथ गलत हो जाएगा, तो मतलब तुम गलत करना चाहते हो, वरना आपको तो इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, हम उस डेटा की बात कर रहे हैं जो डेटा संरक्षण में निकाले गए हैं। ये हम इन कमेटियों की बात कर रहे हैं। आप मुंगेलकर कमेटी, ये झूठ नहीं है। सुखदेव थोरट कमेटी झूठ नहीं है। एनसीएससी की रिपोर्टें झूठ नहीं है। आजादी के बाद ही तो है, हम कहां से बढ़े? आजादी के बाद तो बढ़े, संविधान से तो बढ़े, मनुस्मृति से थोड़ा ना बढ़े। और संविधान ने हमें ये अधिकार दिए हैं कि हमारी शिक्षा की सुरक्षा की जाए, हमारी सुरक्षा की जाए, ताकि हम मजबूत बने और मजबूत बन के देश को आगे बढ़ाएं, देश के लिए। मनुस्मृति में SC/ST OBC के अधिकार नहीं। बताइए, आप बताइए कहाँ है? आप बताइए कहाँ है? ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, ये कहाँ है? शंकराचार्य कह रहे हैं, आप गलत अर्थ निकाल रहे हैं इसका। हाँ, आप बताइए। ताड़न मतलब आप बताइए, पीटने के। हाँ, उसका गलत अर्थ है। शिक्षा के ढोल को शिक्षा देंगे आप, जानवर को शिक्षा देंगे, ढोल को शिक्षा देंगे। ये मानसिकता बता रही है, ये मानसिकता बता रही है कि आप दूषित मानसिकता से ग्रसित हैं। आप देश एंटी नेशनल हैं आप, ये मानसिकता बता रही है आपकी। लड़ाई जाएगी कहाँ है? लड़ाई कहाँ जाएगी? यूजीसी बिल लागू होंगे और हमारे बच्चों को प्रोटेक्शन मिलेगा, हम आगे निकलेंगे। यही लड़ाई है। अगर देश में सभी हिंदू हैं, आपकी हमारी सरकार कहती है, प्रधानमंत्री ओबीसी कह रहे हैं सभी हिंदू हैं, तो प्रोटेक्शन की जरूरत कहाँ है? आपको नहीं पता जातिवाद होता है? आपको नहीं पता यूनिवर्सिटीज में हत्याएं होती हैं? आपको नहीं पता कि प्रताड़ित किया जाता है? ये रोहित वेमुला, पायल तन्वी और एनसीएससी के रिपोर्ट, और साथ में मैं आपको एक और बता देता हूँ, मुंगेलकर कमेटी 2012, सुखदेव थोरट कमेटी 2007, ये सब क्या है? ये प्रूफ है इस बात का कि यार कि जातिगत भेदभाव होते हैं। अब इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? ये प्रूफ है, इन्हीं के आधार पर तो चीजें हुई हैं, इन्हीं के आधार पर। आप देखिए, सुखदेव थोरट कमेटी, उसमें बताया गया, मुंगेलकर कमेटी बताया गया कि जबरदस्ती हमारे बच्चों के नंबर काटे गए, जबरदस्ती नंबर काटे गए, और बाद में ये सुप्रीम कोर्ट में प्रूफ हुआ, और जिन टीचर्स ने ये किया उन्हें 10-10 लाख का कंपनसेशन, जुर्माना देना पड़ा, उन बच्चों को देना पड़ा। क्या ये प्रूफ काफी नहीं है आपके लिए? आप फिर भी सवाल करते हैं कि आपको जरूरत क्या है? अगर ये चीजें आपको लगता है कि ये भी जरूरत नहीं है, तो हमारे बच्चे छतों से कूद के मरते रहें। आप खुश हैं इस बात के लिए? और आप हिंदू हिंदू बोल के सिर्फ वोट लेके मलाई चाटते रहें? बताइए, अगर ये चीजें नहीं हैं, आप समझिए शिक्षा का अभाव है देश के अंदर, और हमारे लोगों को शिक्षा नहीं मिली। आज पहली बार हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी में, पहली पीढ़ी है जो यूनिवर्सिटी तक पहुंच पाई है, और यूनिवर्सिटी तक पहुंच पाने के बाद अगर वापस उसके टांग खींच ली गई, वापस उन्हें पीछे खींच। लेकिन आप 85% की बात कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं जिन्हें ऐतिहासिक रूप से भेदभाव हुआ, लेकिन जो बाकी 15% बचा है, उनको ये डर है कि अगर अब हमारे बच्चों के ऊपर कोई गलत इल्जाम लगा देगा तो उनका भविष्य का क्या होगा? ठीक है, बिल्कुल आप बता रहे हैं कैसे गलत इल्जाम लगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आपको। मैं एक बिल लाना चाहता हूं कि 25 साल तक किसी को भी दारू नहीं दी जाएगी, और 25 साल से ऊपर अगर कोई दारू खरीदने जाता है तो उसे अपना आधार कार्ड देना पड़ेगा। बताइए किसको प्रॉब्लम होगी? दारू पीने वाले को प्रॉब्लम होगी, जो नहीं पीता उसे होगी, जो बुरा नहीं करता उसे बिल से चाहे कोई भी दंड दे दिया जाए, कुछ भी दे, उसे मतलब ही नहीं है। मैं दारू मन नहीं पीता, तो आप 25 साल उम्र का बाउंडेशन लगा दीजिए या 28 साल लगा दीजिए, मुझे क्या फर्क पड़ना है? पड़ेगा मुझे कोई फर्क? अगर मैं एक बिल लाता हूं कि 25 साल की उम्र तक किसी को दारू नहीं मिलेगी, और एक 23 साल का लड़का चिल्ला रहा है कैसे नहीं मिलेगी दारू, दारू मिलनी चाहिए, इसका मतलब उसको दारू पीनी है। अगर उनका लोग चिल्ला रहे हैं कि हमारे साथ गलत हो जाएगा, तो मतलब तुम गलत करना चाहते हो, वरना आपको तो इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप गलत नहीं करोगे तो वो तो कह रहे हैं कि कुछ भी बोल देंगे तो आपको बुरा लग जाएगा। ऐसे कैसे कुछ भी बोल देंगे बुरा लग जाएगा? अभी तक नहीं हमारे लोगों ने इल्जाम लगा दिए,
बताइए कौन सी कमेटी बैठ गई आपके लिए कि हमारे लोगों ने इल्जाम लगाए हों? और हम तो आपको 50 कमेटी, हजारों रिपोर्ट्स दिखा देंगे, हजारों आपको SC नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट के हजारों फाइलें दिखा देंगे। आपको हिंदू बनने में कोई फायदा नहीं नजर आता है? आप बताइए हमें क्या फायदा है हिंदू बनने में? और हमें हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और हमारे हक। वो तो हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भारत में जो रह रहा है सब हिंदू हैं। कास्ट खत्म कर दीजिए, हाँ। कास्ट खत्म कर दीजिए। खत्म ही तो करना चाहते हैं, सब हिंदू हो जाएंगे, कहाँ कास्ट? तो फिर जो फॉर्म में ये जर्नल, OBC, SC मत लिखिए पीछे। तो कैटेगरी कास्ट कहाँ है? कैटेगरी ही तो कास्ट है। पीछे आप तिवारी लगाए, क्या है बताइए? तिवारी भी ना क्या है? लगाए। अच्छा ठीक है, तिवारी है तो क्या है वो? हाँ। बताइए कौन सी कैटेगरी है? हाँ। आप बताइए ना। राजपूत लगाए, आप बताइए कौन सी कैटेगरी है? ये तो केवल टाइटल है आपके कहने पर। कौन सी कैटेगरी क्यों लगाना है? सिर्फ नाम लगाइए, खत्म। कोई किसी से भी शादी कर ले, अभी मैं आपको 1000 एग्जाम्पल दिखा दूंगा। मतलब आप कि कहना चाह रहे हो इंटर कास्ट शादी अपर करने पे कास्ट मार दिया गया। इंटरकास्ट शादी करने, हिंदू हैं तो क्यों मार दिया गया? बताइए। यहां हिंदू नहीं दिख रहा है आपको? जब रोज हत्याएं हो रही हैं गांव में, अब हजारों केस हैं, आप न्यूज चैनल में, आपको तो खुद पता है। वहां नहीं आपको हिंदू मुस्लिम दिख रहा है, हिंदू दिख रहा है। सिर्फ यहां दिख रहा है जहां UGC का समर्थन हो रहा है, जहां हमारे बच्चों। और ये हम ऐसे हवाई बातें नहीं कर रहे हैं, हम उन रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, हम उस डेटा की बात कर रहे हैं जो डेटा संरक्षण में निकाले गए हैं। ये हम इन कमेटियों की बात कर रहे हैं। आप मुंगेलकर कमेटी, ये झूठ नहीं है। सुखदेव थोरट कमेटी झूठ नहीं है। NCSC की रिपोर्टें झूठ नहीं है। हजारों केसेस, और 2020 से केसेस बढ़े हैं। आप देखिए ये झूठ नहीं है। अब हमारे बच्चे यूनिवर्सिटियों में पहुंचना शुरू किए, अब वो जागरूक हुए हैं। रियल में तो देखा जाए, सोशल कैपिटल नाम की एक चीज होती है। सोशल कैपिटल क्या होता है आप जानते हैं? आपके घर में पैसा ना हो, लेकिन अगर आपके 10 लोग आपके परिवार के सक्षम है, अच्छी जगह पर हैं, तो आपका बच्चा अपने आप अच्छी जगह पर पहुंच जाएगा। हमारे लोग ही नहीं है। हमारे पास कौन इंजीनियर है, हमारे पास कौन डॉक्टर है? हमारा कोई एक छोटा सा इलाज होता तो हम 100 जगह यहाँ वहाँ देखते हैं। हमारा मैटर होता हमें वकील पूछने के लिए भटकना पड़ता है। हमारे थाने में कोई नहीं है, हमारे वकीलों में कोई नहीं है, हमारे जज कोई नहीं। आप बताइए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कितनी हैं? बताइए इंडिया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी 45 नहीं है, 54 है। वापस से सर्च कीजिएगा, आप वापस से सर्च कीजिए। ठीक है, जो भी है नंबर, हाँ बताएं। गूगल आपके पास है, आप सर्च कीजिए। उनमें SC ST OBC के कितने प्रतिनिधि हैं, कितने वाइस चांसलर हैं? 5 OBC, 1 SC, 1 ST, 7। बच्चे कितने बताए? 47। ये कौन है? कौन है ये? जर्नल है, प्रतिनिधि फिर भी चाहिए आपको? ये कौन है? जर्नल ही तो हैं, फिर भी आपको प्रतिनिधि चाहिए। किस बात का डर है आपको? किसी तरह मैंने बताया ना एग्जाम्पल, कि अगर मैं 25 साल दारू की उम्र कर दूं, कि दारू पीने की उम्र 25 साल है, और 23 साल का कोई बंदा चिल्लाए कि नहीं ये गलत है, तो मतलब उसे पीना है। अगर कोई चिल्ला रहा है किसके विरोध में, मतलब वो शोषण करता है, मतलब वो करना भी चाहता है और वो कर भी रहा है, और वो इसलिए डर रहा है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।